जी हाँ दोस्तों, स्वागत आप सभी का हिंद पीएस की न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। इससे पहले वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की नकलो बेंच मंगलवार को उत्तर प्रदेश की सरकार के निगम नियम चुनावों के संबंध सौदा किया है। दरअसल आपको बता दें, इसी बीच सामने आया कि इसके साथ ही कोर्ट के राज्य में नगर नियम चुनावों को बिना अन्य पिछड़े वर्गों के लेकर आरक्षण के कारण आदेश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने एक फैसले के देश की वह सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कोई सालों की मेहनत को खतरे में डाल दिया है। दरअसल आपको बता दें, अब समाजवादी पार्टी को भी लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी की नजर है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस महीने की शुरुआत में त्रिपुरा नियम चुनावों को लेकर 17 नगर नियमों के जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें नगर पालिका के परिजनों के अध्यक्षों और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि 545 नगर पंचायत के लिए आरक्षण सीटों के अंतिम सूची जारी करते हुए जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें 7 दिन के भीतर सुझाव का आपत्ति मांगी है। दरअसल आपको बता दें साथ ही उन्होंने आपत्ति मिलने के 2 दिन बाद ही अंतिम सूची जारी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 5 दिसंबर के अपने मसौदे के नगर नियमों के 4 जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें ओबीसी के लिए आरक्षण की थी, जिसमें से अलीगढ़, मथुरा व वृंदावन और ओवैसी की महिलाओं के साथ व मेरठ व प्रयागराज ओवैसी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के 200 नगर पालिका के परिषद अध्यक्षों का पिछड़ा वर्ग के लिए कुल जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि 54 सीटों के आरक्षण की गई थी, जिसमें से पिछले वर्ग की महिलाओं के लिए 18 सीटें आरक्षण थी। वहीं राज्य की 545 में से पंचायतों का पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की गई। 147 सीटों पर इस वर्ग के महिलाओं के लिए आरक्षण के 49 सीटों के आरक्षण की गई है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नोटिफिकेशन के बाद भी हाईकोर्ट का कोई जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें से बताया है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट से बैट्यूअल टेस्ट के फार्मूले के बिना नोटिफिकेशन जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता इस पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा और बताया है कि 22 मार्च जी हाँ दोस्तों 1993 को आयोग बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि वही 2017 में भी उनके आधार पर नियम चुनाव हुए थे, लेकिन अदालत सरकार के बिना दलील को खारिज कर दिया। आरक्षण के बाद नोटिफिकेशन खारिज करने के बाद इसके साथ ही कोर्ट ने सरकारी कमीशन को बैठाकर ट्रिपल टैक्स करते हुए ओबीसी का आरक्षण दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मुश्किल अखिलेश यादव मायावती की। राजस्थान में कांग्रेस सरकार को बढ़ सकता है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकतंत्र के पार्टी के वैध सहयोग नागपुर के सांसद हनुमान बानीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरपीएससी शिक्षक परिजनों के लीक मामले को लेकर आरोपी राज्य सरकार के कथित तौर पर संबंध को लेकर 10 सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि पंजाब कैडर के आईएएस के अधिकारियों समेत जी हाँ दोस्तों अमित खेड़ा को पंजाब के लगाया गया है, ताकि उन्होंने पेपर लीक की चेन बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उन्होंने पेपर लीक के आरोपियों को 16 टक्का और 3 साल के अधिक समय से सीओ के कार्यकर्ता अमित खड्डा के संबंध में सवाल उठाया गया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि भाई सुरेश खड्डा को भी खुद को अमित खड्डा में भाई और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें सीओ को जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अपनी ही पहचान लहराया है। दरअसल आपको बता दें इसी का फायदा को लेकर उनकी भर्ती परीक्षा को पेपर करवाने वाले गठन के अधिकारियों से जी हाँ गठमेल किया है। दरअसल आपको बता दें कि राज्य के मंत्री सुभाष गर्ग और जी हाँ मुख्यमंत्री आरडी देवराम सैनी भी हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि आरटीआई के मामले को लेकर आरोपी थे चाकू। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके इशारे पर डीपी के जर्नल पर उनकी जगह ली है। उन्होंने कहा है कि जहरोली का आईटीआई पर पेपर लीक के बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन मंत्री ने क्लिक चिट दी है। दरअसल आपको बता दें उन्होंने कहा है कि अगर जहरोली रहे तो वह जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बेनीवाल ने सवाल उठाया है कि जहरोली के क्लिक चिट तभी दी गई है ताकि उन्हें नेताओं के अधिकारियों के नाम पर जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको होता है जिसके नाम पर आरटीआई पर पेपर के लीक होने के सामने आए थे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको होता है आरआरटी के मामले को लेकर आरोपी रामकृष्ण मीणा को स्कूल तोड़ा गया, अन्य आरोपियों के लिए संपत्ति क्यों नहीं तोड़ी गई। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता मंजू शर्मा के बेटे कांस्टेबल पेपर लीक मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया है और उसका स्कूल क्यों नहीं तोड़ा गया। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है आरएलडीपी के प्रमुख ने कहा है कि
RPSCC अध्यक्ष के पेपर लीक के कोचिंग सेंटर पर लेक्चर भूमिका है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है कांग्रेस की मुश्किलें राजस्थान को लेकर। कांग्रेस की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर लाहौर और लद्दाख के जम्मू कश्मीर में बैक टू बैक करेंगे हाई लेवल की मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम को लाहौर लद्दाख जम्मू कश्मीर के उच्च स्तर की बैठक करेंगे और शीर्ष सरकारी सूत्रों ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को शाम को लाहौर लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 2 बैक टू बैक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। दरअसल आपको बता सूत्रों की न्यूज एजेंसी में बताया है कि लद्दाख की बैठक दोपहर 3 बजे से जम्मू कश्मीर की बैठक शाम 4 बजे होगी। गृह मंत्रालय के ब्लॉक कार्यालय में होने वाली बैठक के दोनों केंद्रीय शासित प्रदेशों के लद्दाख और जम्मू कश्मीर को उपराज्यपाल का शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बताया उपराज्यपाल के अलावा गृह सचिव अजय भल्ला भी और केंद्रीय मंत्रालय के दोनों शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों की भी बैठक उपस्थित रहेगी। दरअसल आपको बता दें कि अनुसार दोनों के केंद्र शासित प्रदेशों में विकास की परियोजना के साथ साथ सुरक्षा संबंधी मामले को लेकर अन्य मुद्दे की बैठक भी चर्चा की जा रही है। यह उम्मीद नहीं थी कि दोनों केंद्रीय शासित प्रदेशों में कोविड-19 खतरे में मैनेजर आवश्यकता कदम उठाने की सलाह दी जाएगी। दरअसल आपको शासन प्रदेशों के बजट सुझाव दिया जाएगा, अपने ही चिकित्सा वस्तुओं को बढ़ावा देंगे और वह जरूरत अनुसार उनकी खरीदे और वह सक्रिय होने के लिए ग्राम निगरानी का संदेश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है कांग्रेस की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें मोदी अमित शाह की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस स्थापना दिवस पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीते शनिवार को दिल्ली में ही विश्राम कर रही है। इस यात्रा की शुरुआत 3 जनवरी से होने वाली है। इस क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को मोदी केंद्र की मौजूदा सरकार मोदी पर आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि पार्टी स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस संसदीय दल के प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ साथ कई अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने पार्टी के 138वें स्थापना दिवस पर जी हाँ किया है। पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए इस पर साल में भारत की मूल्य का भावना लगातार प्रहार कर रही है और लोगों को बीच में नफरत की फैलाई जा रही है और महंगाई, बेरोजगारी, नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए सभी लोगों के साथ को लेकर चलना होगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत की आज़ादी आसपास के कई अन्य देशों में भी आज़ाद हुए थे, लेकिन बहुत ही देशों के सत्ता में बेलडोजर तानाशाही लोगों ले लिए। दरअसल आपको बताया उन्होंने कहा कि आगे भारत न सिर्फ वह सफल और मजबूत लोकतंत्र बना है बल्कि महज कुछ ही दशकों में आर्थिक, परमाणु, मिसाइल और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि वर्तमान में कृषि, शिक्षा, मेडिकल और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि भारत सबसे जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता है कि आगे कहा है कि अपने ही जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कांग्रेस ने आगे कहा है कि जब सोनिया गांधी पार्टी के अध्यक्ष काल में सरकार बनी थी तब सूचना के अधिकार, कानूनी शिक्षा व अधिकार, कानूनी राहत और सुरक्षा और कानूनी जी हाँ अधिकारियों के भूमि। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें लेकिन यह देश की मूल भावना लगातार खोती जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि जनता महंगाई और बेरोजगारी को लेकिन सरकार इसके बारे में कोई चिंता नहीं कर रही है। दरअसल आपको बताया उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश के तमाम समस्याओं को लड़ने की शुरुआत हो चुकी है। इस यात्रा के देश भर में फैले हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से संजीवनी मिल चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस की विचारधारा देश के जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इसके कारण आज हमारे विरोधियों को हम भारत बेहतर भविष्य के लिए देशवासियों के इस संघर्ष में शामिल होने का अनुरोध कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें हम अपील करते हैं कि सभी लोगों को इस यात्रा में जोड़े। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बीते बोले कि 0 था, अब फिर से हो गया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बिहार में बढ़ते कोरोना के संक्रमण सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अब कोरोना का मामला 0 हो गए थे पर लेकिन एक बार फिर से इस मामला बढ़ रहा है। दरअसल आपको बताया इसका बड़ा कारण बाहर से आने वाले लोग हैं।
जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बिहार में लगातार विदेशियों का आना सीएम नीतीश कुमार के लिए सरदर्द बन चुका है। सीएम के कोरोना को बढ़ते मामले में गहरी चिंता प्रकट की है। दरअसल आपको बता दें कि सीएम ने स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार के कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि जांच का इंतजाम शुरू ही कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें 40,000 से 50,000 जाँच हमेशा की जा रही है। हाल ही में जाँच का दायरा बढ़ा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इसी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी उपस्थिति ठीक थी और लेकिन हट कर रहना है। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी तकलीफ होती है तो इलाज की सारी व्यवस्था कर ली गई है। और साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार ने वैक्सीन के डेस्कों पर लेकर बिहार की वैक्सीन को लेकर जारी का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार की मान चुका है कि कोरोना आ रहा है, तब उनके लिए वैक्सीन का इंतजाम मोदी सरकार ही करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि बिहार से मोदी अमित शाह की बढ़ सकती है मुश्किलें।